प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं बैरी के बारे में। बैरी, तो हमें ये जाना कि बैरी कौन है, उसका सामना हमें कैसे करना है। सबसे पहला सवाल ये है कि बैरी है कौन। दूसरा सवाल ये है कि हम उसका सामना कैसे करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का, इसे ज़रूर सुनिए और इसमें जो भेद की बातें हैं वो आज हम जानेंगे। बाइबल से सारी बात होंगी, सारी बातों को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत से लोग हैं, मेरा 2022-23 का एक वीडियो है जिसमें मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में बताया है, तो लोग आज भी उसको देखते हैं और फिर उसमें मैंने लिखा है कि अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो यस लिखिए। तो आज भी वो यस लिखते हैं। तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप, हमारे कोर्स तो चलते रहते हैं, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, बीबीएस कोर्स है, बीटीएच कोर्स है, इन दोनों में से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जल्दी ही बीटीएच कोर्स हमारा शुरू होने वाला है, तो उसमें आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए व्हाट्सएप पर। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल से मैं बात नहीं कर पाऊँगा। आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि उस पर आपको पूरी जानकारी दी जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हारून की बहन कौन थी जो नबिया थी। उसका नाम आपको बताना है। हारून की बहन एक नबिया थी, कौन थी, उसका नाम क्या है। आप अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट कर प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफों, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मन मिटाव, बांझ पर, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याओं को हर एक घर से, परिवार से दूर कर प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी बात मैं आज आपके साथ करना चाहता हूँ कि कल मैं यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ रहा था तो दशमांश के ऊपर एक मेरा वचन है, तो उस पर किसी भाई ने लिखा कि गलत सिखा रहे हो आप, सुधर जाओ। तो ये लैंग्वेज क्या बताती है मैं नहीं जानता कि वो किसके अनुयायी हैं, किस पास्टर से सीखते हैं, वो कैसे बाइबल पढ़ते हैं, कि किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि लोग इस तरह से बातचीत करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब है आपका, तो इस तरह से लिखा है। लेकिन एक बहन है, उन्होंने लिखा कि जब से आपका वचन सुना है मैंने 10 मास देना शुरू किया है और हम दोनों पति पत्नी की सैलरी बढ़ गई, हमें इतनी आशीष आई है कि हम बता नहीं सकते। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो मत देखिए वीडियो, क्योंकि बहुत से जो यूट्यूबर हैं, जो पास्टर लोग हैं, वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं और अपने पीछे लोगों को चला रहे हैं। जबकि हमें पास्टर का अनुयायी नहीं बनना, पास्टर को फॉलो नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। हमें ये देखना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप दशमांश पर और अन्य भाषा पर बनाइए वीडियो, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात होगी कि लोग क्या करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, बहस करेंगे और बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो उससे क्या होगा, आत्मिकता खराब होगी और फिर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं वो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। फिर क्या होगा, एक दूसरी राह पर चला जाऊंगा मैं और फिर वहाँ पर वो बात अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं इन चीज़ों से बचता हूँ जिससे बहस हो।
सिधाई से परमेश्वर का वचन चलता रहे, परमेश्वर के लोग जो वचन के भूखे हैं वो वचन को ग्रहण करते रहें और अपनी आत्मिक उन्नति करते रहें, क्योंकि दसमान से, अन्य भाषा से हमारा उद्धार नहीं होने वाला। हमारा उद्धार होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से और परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आज का वचन है कि बैरी का सामना कैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 38 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए यहाँ पर साफ रीति से बताया गया है कि बैरी किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। बैरी कहते हैं विरोध करने वाले को। शैतान को नहीं कहा जाता, शैतान एक अलग शख्सियत है। बैरी जो है वो मनुष्य हैं जो कि विरोध करते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, यहाँ पर लिख भी रहा हूँ मैं सारी बातें, ध्यान से सुनिए। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। विरोध करने वाले वो हमारे बैरी हो जाते हैं, जो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, हमारे विरोध में कुछ भी बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, क्या कर रहा है, क्या उसकी हैसियत है, किस प्रकार से है। वो इस प्रकार से हमारे बैरी बन जाते हैं। जो विरोध करने वाले हैं वो बैरी हैं। तो इसका सामना कैसे करें हम, इन बैरियों का, इन विरोध करने वालों का सामना हम कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 36 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 36 पद। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताते हैं कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। अब ये नहीं कि परिवार ने लिखा है घर, और घर एक समाज को भी कहा जाता है। हमारे समाज के लोग ही हमारे बैरी होंगे। मसीहत में जो लोग हमारे मसीही कहलाते हैं भाई, वही लोग हमारे बैरी हो जाएंगे, वही हमारे विरोधी हो जाएंगे, वही हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। घर में भी हमारा विरोध होगा, पड़ोस में भी हमारा विरोध होगा, चर्च में भी हमारा विरोध होगा। तो ये लोग कौन है? ये विरोधी हैं। तो इनका सामना कैसे करना चाहिए हमको? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक भाई ने मुझे लिखा कि सुधर जाओ, तो मैं उसका सामना कैसे करूं? क्या मैं उसको गालियां दूं, मैं उसको अनाप शनाप बोलूं, मैं उल्टा सीधा बोलूं उसको? नहीं, ऐसे लोगों पर हमें तरस खाना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज गलत है, उनकी संगति सही नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो बिगड़ी हुई है। क्योंकि जो अच्छी संगति में रहते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों पर मनन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उनकी ज़ुबान कभी भी बदजुबानी नहीं होती, उनकी ज़ुबान से कभी भी गलत बात नहीं निकलती, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। तो इस प्रकार का विरोध करके हम क्या दर्शाना चाहते हैं? तो आज हम इस बात को जानेंगे कि बैरी का सामना हमने कैसे करना। बहुत बड़ी बात है। मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा, उसे आप ध्यान से सुनिए, और अगर हमने ऐसा कर लिया तो परमेश्वर से प्रसन्न होगा और हमें आशीषित करेगा, हमें आत्मिक उन्नति देगा, तरक्की देगा, समृद्धि देगा और हमारी अगुवाई करेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है मत्ती 10:36 पद में कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। घर के लोग कौन है? मसीही लोग, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, यही विरोध में खड़े हो जाते हैं हमारे, क्योंकि वचन पढ़ते नहीं है, सुनकर उस पर कमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। तो आज हम इस बात को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसका 43 और 44 पद। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है इस बारे में। वो कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, यानी कि विरोधी से विरोध करना, ऐसा लिखा है। व्यवस्था की बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, यानी कि जो व्यवस्था दी गई थी, उसके जो नियम थे, कानून थे, विधियाँ थी, वो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। 5 अध्याय में पूरा अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसको बदल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर 44 पद में वो कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से, देखिए मैंने आपको कहा था 2 बातें आपको बताऊंगा मैं। पहली बात मैंने बता दी कि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना, चाहे कितना भी कोई हमें बोल दे, हमें
यीशु मसीह की एक बात को याद रखना चाहिए जो यीशु मसीह ने इसी 5 अध्याय में लिखा है 39 पद में। वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। बुरे का सामना नहीं करना हमको, हमें क्या करना है? एक काम प्रभु यीशु मसीह ने बताया बैरियों के लिए, दूसरी बात तो सताने वालों के लिए। बैरी यानी कि विरोधी जो उनके विषय में लिखा है 44 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्या हम ऐसा करेंगे? ये एक आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, हमें करना पड़ेगा। जिस भाई ने लिखा है कि सुधर जाओ, तो मैं कुछ भी बोल सकता था उनको कि मैं तो नहीं सुधरता, तुमने सुधरना, सुधर जाओ। मैं उनको बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मुझे ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ता हूँ, वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करता हूँ और एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो परमेश्वर को पसंद हो, लोगों को नहीं। तो लिखा प्रार्थना करो, लिखा अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। तो मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसे समझ दे कि वो लोगों से बातचीत करना सीखें, अच्छा बोलना सीखें, ताकि उनका भी आदर मान हो। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैंने आपको बताई है कि हमें बैरियों से कैसा व्यवहार करना है, उनका सामना कैसे करना है, प्रार्थना करके, उनसे प्रेम करके। लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अपने बैरियों से प्रेम करें हम। अगर मैं बोलता कुछ तो बहुत सारी बात हो जाती, लेकिन मैंने कहा इसका मतलब क्या है, मैंने इंग्लिश में लिखा है मीन्स, यानी कि क्या मतलब है आपका, जो आप कहना चाहते हैं कि मैं सुधर जाऊं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर सुधरने की कोशिश करूंगा अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना है, दुश्मनी किसी से नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर हम दुश्मन है कोई हमारा संसार में, तो हम प्रभु में नहीं हैं। अगर हम किसी के विरोध में खड़े हैं तो हम प्रभु में नहीं हैं। अगर हम किसी के साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं तो हम प्रभु में नहीं हैं। अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट खड़े होकर उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हम प्रभु में नहीं हैं। प्रभु के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, मृदु भाव होते हैं, मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं। ऐसी वाणी हमारी भी होनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह से। जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, सर पे कांटों का ताज है और पीठ जो है उनकी कोड़ों से छलनी हुई पड़ी है, लेकिन लोग उनको थप्पड़ मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्या है? यही प्रेम ही तो है। यीशु मसीह ने वो प्रेम हमें करके दिखाया, दर्शाया हमको कि हमें भी ऐसा ही करना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं कि अपने बैरियों से हमें क्या करना है? प्रेम करना है। मैं उस भाई से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने उनसे पूछा मतलब क्या है आपका बोलने का। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज़ हम देखते हैं रोमियो की पत्री में 12 अध्याय और उसका 20 पद। संत पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। संत पौलुस के बोल हैं ये। वो कहते हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। ये बाइबल की सच्चाई है दोस्तों, और ये बाइबल का वो सब्जेक्ट है जो हमें एक हम्बल व्यक्ति बनाता है, हमें ऐसा बना देता है जैसा बाइबल चाहती है, जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमें ऐसा होना चाहिए। दुश्मन तो किसी के भी हो सकते हैं, लड़ाइयाँ तो हम किसी से भी कर सकते हैं। लड़ाई का कोई बेस ही नहीं होता, जब मर्जी लड़ाई शुरू कर दो, किसी से भी लड़ जाओ, कंधा टकरा जाए तो भिड़ जाओ उससे। ऐसा हमें नहीं होना। हमें ऐसा होना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें अपने बैरियों से प्रेम करना है। हमें ऐसा होना है जैसे संत पौलुस ने कहा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का मतलब है उसे कायल कर देना। वो ये कह गया मैं तो इतनी बुराई करता हूँ उसको, यार मैं तो इनको इतना बुरा भला कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि सुधर जाओ, और ये लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, मेरे अगेंस्ट ही नहीं बोल रहे, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, ये तो और मुझे खाना खिला रहे, ये तो और मुझे पानी पिला रहे, ये तो और मेरी मदद करने के लिए तैयार है, ये तो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वो व्यक्ति कायल हो जाएगा, वो अपने
गिल्टी फील करेगा उन बातों की जो उसने बोल दी हैं। संत पौलुस यहाँ कहते हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और बीच में आखिर में लिखा है 21 पद में कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हारने के लिए नहीं हम बनाए गए हैं, हमें भलाई से बुराई को जीत लेना है। लेकिन ये पद कहाँ से लिया है संत पौलुस ने? ये जो वचन है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, ये संत पौलुस ने नीति वचन से उठाया है। आइए देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर थोड़ी सी बात को खोल कर बताया गया है। 25 अध्याय, नीति वचन 25 अध्याय और उसका 21 पद, वहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा है सुलेमान ने बैरियों के विषय में। और ये भी बहुत अच्छी शिक्षा है। अगर हम ऐसा करेंगे तब हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। 25 अध्याय और उसका 21 पद लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। ये है वो पूरा सेंटेंस। यहाँ पर पूरी बात लिखी है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, ऐसा करने पर तो उसके सर पे आग के अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हम लड़ाई के बदले लड़ाई करेंगे, गाली के बदले गाली देंगे, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारेंगे, घूसे के बदले घूसे मारेंगे, तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमें अपने आप को अलग करके दिखाना है, क्योंकि हम एक कलीसिया के सदस्य हैं। उस कलीसिया के सदस्य जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाई जाएगी, तेजस्वी कलीसिया के सदस्य हैं। तो उस कलीसिया के सदस्य को कैसा होना चाहिए? क्या वो लड़ाई करे? क्या वो गाली के बदले गाली दे? क्या वो ऊंची बातें करे? क्या वो ऐसे लोगों को जवाब दे जो अनर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं? नहीं, हमें तो प्रभु यीशु मसीह को अपना चेहरा दिखाना है, उसके सामने खड़े रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु कहे कि तूने भी तो ऐसे ही बोला था उसको, तूने भी तो उसे गाली दी थी, तूने भी तो उसे थप्पड़ मारा था, तो फिर मैं कैसे तुझे स्वर्ग लेकर जाऊं? यहाँ पर ये बात हो जाएगी, तब हमारा न्याय खराब हो जाएगा। हमें वचन के अनुसार चलना है। 2 बातें मैंने आपको बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। संत पौलुस ने कहा अपने बैरी को खाना खिला। नीति वचन में सुलेमान ने कहा यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। हम वापस आते हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 पद से मैं दोबारा पढ़ूंगा। देखिए उसके बाद उसका जो फल है क्या है। नीति वचन में जो लिखा है कि उसका फल है, तो वो फल क्या है आइए देखेंगे। 43 ऐसे मैं पढ़ूंगा 45 आयत तक। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है, यानी बारिश बरसाता है। संतान ठहरेंगे हम परमेश्वर की जब हम अपने बैरियों से प्रेम करेंगे, जब हम अपने बैरियों को खाना खिलाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जवाब देंगे। एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि वो कायल हो जाए कि मुझसे क्या हो गया, मैंने तो क्या बोला था, इन्होंने क्या जवाब दिया है। दोस्तों, इसी तरह से हमें बैरी का सामना करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उससे खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसे आशीर्वाद देना है, उसे आशीष देनी है, ताकि वो फले और उन बातों को भूल जाए जिन बातों में उसने जीवन बिताया है, जिस संगति में रहकर उसका जीवन बदल गया, वो बैरी बन गया है। उसे मसीही बनाने का कार्य मेरा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें कि अगर आपका कोई विरोधी है, जो बैरी है, उसे कैसे डील करना है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना है कि वो भी बच जाए और हम भी बचे रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ग्रुपस में आज का सवाल है कि हारून की बहन कौन थी जो नबिया थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं हिंट देता हूँ आपको, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने बैरियों से प्रेम कीजिए और उन्हें खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।